मतलब कि हम लोग तो मतलब कि कह, कहानी तो बहुत शुरू से बताना पड़ेगा। अभी एक्चुअल में जो है, जो मतलब जो एक तरह से कहिए तो आपका आराधना प्रार्थना सभा वाला जो है ना, सबको दिग्भ्रमित कर रहा है। एक्चुअल में हम लोग का देवी तीरी जो होता है ना, वो हम लोग का गांव में ये मतलब कि आपका आदिकाल में ही मतलब इसको स्थापित किया गया है ना। वो मतलब जहर जहर खान, तो जहर एरा, तो एरा का मतलब होता है दीवी। और आपका हम लोग का जो मरंग गुरु है, शिव भगवान है, उनका मतलब 64 जोगनी था, 64 जोगनी थी। तो उसी देवी को हम लोग बलि के रूप में पूजा करते हैं। कहीं भी जाइएगा मतलब कि जहर थान में, जहर एरा में, चाहे अभी जो उसका अपहरण करके सरना सरना कर दिया है, तो ये सरना शब्द तो हम लोग का एक्चुअल में हम लोग का मुंडा शब्द है नहीं, लेकिन बनौटी है ये सब। तो उसको पूजा स्थान के रूप में उसको मतलब कि मान्यता दी गई है। और सभी जगह जाइएगा, सभी जगह जाइएगा, आपका हर जगह जाइएगा तो आपका जहर थान चाहे जायर एरा जो भी है, तो उसमें मतलब कि आपका स्थान पर पत्थर जरूर गाड़ा हुआ देखिएगा। तो उसका ये है कि आप हम लोग उसको देवी के रूप में मतलब उसको उसको मतलब कि बलि देते हैं। 64 जोगनी है ना शिव जी का, तो मरंग गुरु तो हम लोग का वो महादेव है। जैसे मतलब कि आपका होड़मान, अभी हम लोग उसको हनुमुंडा बोलते हैं, तो वो भी मेरा ही है। जितने भी देवी देवता हैं सब हम ही लोग का है। लेकिन अज्ञानतावश बोलता है कि हमरा कुछ नहीं। आपका अगर यदि कहिए तो आर्यों का मतलब कि कोई देवी देवता नहीं है। उनका है आपका मतलब कि आपका रुक के भूल जाते हैं हम बोलते समय, आपका मतलब कि इंद्र और ब्रह्मा जी, समझे ना। तो जब मतलब कि ब्रह्मा जी का बेटी को मतलब कि जब ये शिव जी लव मैरिज किए थे, तो ये तो इनको तो मतलब कि उनको लोग नहीं माना था, नहीं मान रहा था। तो वो लोग का घर में मतलब कि उनका मायके में वो हवन कर रहे थे, तो इसमें नहीं बुलाया गया था, इन लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया था, समझे। तो ये जो जो थी मतलब कि आपका शिव जी का जो मतलब कि जो वो जो पत्नी बनी थी आपका, देखे नंबर बोला, नहीं नहीं पार्वती नहीं, आपका सती। तो सती के मेरा मतलब कि मायके में हो रहा है, मेरा अति बाप के घर में हो रहा है। तो वहाँ वो बिना बुलाए मतलब कि चली गई। महादेव जी को भी बोले कि आप भी चलिए, ससुराल है, क्या दिक्कत है, नहीं निमंत्रण दिया, नहीं निमंत्रण दिया, हम लोग जाएंगे। तो बोले कि नहीं तुम ही जाओ। तो गए थे, उनका मतलब कि कोई स्थान बैठने के लिए नहीं दिया गया और कोई उनको पूछा भी नहीं। तो इस तरह से वो मतलब कि क्रोधित होके उसी में जल भून के अपना प्राण दे दी। तो उनके साथ में जो मतलब कि जो सेनापति गए थे, तो खूब मतलब कि हुआ अपना जो होता है उस समय। उसके बाद पता चला मतलब कि इनको महादेव जी को, शिव को, कि अपना गए और सबको मतलब सबको मार पीट के काट के सबको उसी में हवन में डालने लगे। उसके बाद जितने भी थे उनका सब लोग इनका पैर पकड़े, बोले कि आप ही का हम पूजा पाठ करेंगे। आप मेरा 64 मतलब की बेटी है, सबको आप रख लीजिए, आज तारीख से आप ही का हम पूजा पाठ करेंगे। तो देवी दिरी जो है वो देवी है, उसमें 64 जोगनी वास करते हैं। और उन्हीं को हम लोग माँ के रूप में भी पूजा करते हैं। कोई भी सरना स्थल में देखिएगा, जिसको मतलब अभी सरना सरना बोल रहा है, वो एक्चुअल में मतलब कि हम लोग का है जहर थान जायर है, समझे ना। और सादरी में जहर बूढ़ी भी बोलता है, तो वहाँ स्थापित है, उसी को हम लोग मतलब कि बलि देते हैं। इस देवड़ी मंदिर का इतिहास क्या, कब इसका निर्माण हुआ, कब क्या हुआ? इतने बहुत मतलब कि जिस समय मतलब कि न CNT एक्ट बना था, न भारत देश आजाद, न मुगल भी नहीं आए थे, समझे ना। तो उसी समय से मतलब कि इसका है, आदिकाल से है, बना हुआ है, समझे ना। मुंडा लोग भी स्थापित किया है। होड़ होड़ो होड़ो लोग ही इसको स्थापना किया है, समझे ना। पहले तो हम लोग मतलब कि होड़ होड़ो हो एक ही थे, उसका अर्थ होता है मानव, समझे ना। जी। तो ये ये जो है ना, तो मतलब कि उन्हीं लोगों के द्वारा ही देवी को स्थापित किया गया था। अभी जो मामला में हुआ है, जो विवाद का एक जड़ है, क्या विवाद है?
विवाद? इसमें देखिए बहुत लोग जो मतलब कि हम लोग का जो जनजातीय समाज के लोग हैं ना कि अपना इतिहास को भूल चुका है सब, समझे हम्म, कि हम क्या हैं नहीं है ये भी नहीं जानता। अपना सृष्टि कथा तो जान भी नहीं रहा कि हम कहाँ से आए हैं कैसे आए हैं। अब पूछेगा उन लोगों की आप लोग दक्षिण की तरफ सिर क्यों करते हैं, जब मरते हैं तो राम नाम का सत्य क्यों बोलते हैं, तो नहीं बता पाएगा। हम लोग का मानव का उत्पत्ति हुआ है आपका अफ्रीका महादेश का सूडान में, जिसका नाम है हिड़ी पीढ़ी, 1,30,000 साल पहले, उसका भी प्रमाण है। पूछेगा तब प्रमाण बताइए तो हम प्रमाण भी दिखा नहीं, देंगे। मेन तो देवड़े मंदिर का है, आप बताइए जो विवाद 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 उसमें ये है कि जो मतलब कि जो पूजा पाठ हो रहा है ना, आखिर मान लीजिए जो पंडा है पंडित है वो तो सारा देवी देवता तो मेरा ही है, तो हम मतलब कि जो महान है, नहीं बोलना चाहिए, अपने आप को गाली हो जाएगा, कि हम साल में एक दिन पूजा करेंगे, है ना। करने भी जाएंगे तो उसका सेवा शुश्रूषा रोज होना चाहिए ना, जैसे हम आप रोज भोजन करते हैं, सुबह शाम करते हैं ना, तो देवी लोग को भी, देवता को तो रोज उसको भी तो चाहिए, उनको भी तो चाहिए खाना पीना, कि नहीं चाहिए। तो उनका सेवा शुश्रूषा जो करेगा उसको तो मानना पड़ेगा। तो जो भी मतलब कि पंडित पुरोहित लगता है, पंडा लोग हैं, वो भी, और जो जो सुखराम पाहन जो है वो भी अपना साथ मिल के अपना करते हैं, साफ सफाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो हमारे ही देवी देवता का पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हमको क्या चीज़ का आपत्ति होगा। ये जो धर्मांतरित लोग है बोलता है कि ये मेरा नहीं है, उन मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है, यही सबसे दिक्कत है, समझे। हम लोग का एक्चुअल में हम ही लोग का देवी देवता को मतलब कि जितना भी पंडित पंडित लोग सब लोग पूजा पाठ कर रहा है, उनका कुछ हो नहीं है। क्या कि आपका शिव भगवान का, महादेव जी का, जो हम लोग जो जो मतलब कि जड़ी बूटी के द्वारा जो इली बनाते हैं शुद्ध घड़ा में, उसके बाद उसको मतलब कि चढ़ा अर्पण करते हैं। आप जैसे बलि देते हैं तो बोलता है कि बलि काहे देते हैं, अरे भैया उनके साथ जो जोगनी है, जो मतलब कि आपका देवियाँ लोग हैं, उनको ना देते हैं, वो थोड़ी खाते हैं, उनको तो भांग धतूरा चाहिए। बलि प्रथा वहाँ पर आज स्टार्ट हुई पहले से? ये तो आदिकाल से चल रहा है, हम लोग का जन्म से लेकर मृत्यु तक बीच में जितना भी संस्कार होता है सब में बिना बलि प्रथा का कोई काम ही नहीं होता, कुछ नहीं होता है। शादी ब्याह से ले छठी भी होगा, आपका जितना भी संस्कार है सब मतलब कि हम लोग का रूढ़ी प्रथा है। आई कानून का रूप दिया गया है इसको, समझिए ना, रूढ़ी प्रथा को। आपका CNT एक्ट, SPT एक्ट, पेशा कानून, ये सब क्या चीज़ है, कस्टमरी लॉ है ना, कस्टम के आधार पर है। आपका यहाँ पर दिग्भ्रमित कैसे होता है, लोग आपको बोल रहे हैं कि खाली ट्रेडिशन का बात करेगा, सिविलाइजेशन का बात करेगा, आपका कल्चर का बात करेगा, लेकिन कस्टम का कोई नहीं बात करता है। यूजेज और कस्टम का मेन है ना, उसी के तहत में कस्टमरी लॉ बना है। भारतीय संविधान में भी उसको मतलब कि ये उसको माना गया। जैसे मतलब कि आपका हम ठीक ढंग से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आपका जैसे जो हम भुला रहे, क्या बोल रहे थे, ओह, हाँ, कस्टम। तो हम लोग का मतलब कि कस्टम पर ही जितना भी है सब अधिकार है, वही मेरा धर्म है, ऐसो कानून का रूप दिया गया है। आपका हम लोग जैसे हम लोग जो है ना, जैसे हिंदू दो प्रकार के होते हैं, ये कल हम पेपर में भी बोले, हिंदू दो प्रकार के होते हैं, एक जनजातीय हिंदू, जनजातीय आदिवासी हिंदू, और दूसरा है मतलब कि सामान्य हिंदू। तो सामान्य हिंदू में मतलब कि जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जितना भी OBC वगैरह जितने भी सब आते हैं, और जनजातीय हिंदू में मतलब कि जो भी है सब मतलब इसमें हम लोग आते हैं, जिसका मतलब कि कस्टम के तहत गाइड होता है। ये भारतीय संविधान में इसको जगह दिया गया है, कानून का रूप दिया गया है। हम लोग का धर्म ही मतलब कि कस्टम है। अभी जो ये मुद्दा है दूरी वाला, इस मुद्दा को कैसे सताया जा सकता है, लास्ट क्या है? इसमें तो देखिए सबको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जो भी वो लोग पूजा पाठ कर रहा है तो हम ही लोग का सब चीज़ है, उसे की करने के बात करना चाहिए। अब इसमें तो मतलब कि आपका अभी जो जो प्रधानमंत्री जो जो कानून बनाया, अभी जो न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, तो वो दिक्कत हो जाएगा, उसमें सभी को दिक्कत हो जाएगा, पूरा गांव वाले को दिक्कत हो जाएगा। जैसे बोलता है ना 5वीं अनुसूची पर, अभी तो कोई कोई बोल रहा है कि नहीं 6ठी अनुसूची लागू होना चाहिए। अरे 6ठे अनुसूची के बारे में तुम जानते हो, कहाँ कहाँ 6ठी अनुसूची लागू है, सो वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, समझे ना, तो वहाँ पर नियम कानून जिला वाइज बनता है। अब जैसे
झारखंड में 16 जिला है अनुसूचित क्षेत्र में 244 के तहत, और आपका भारत देश में मतलब 10 गो स्टेट पड़ता है अनुसूचित क्षेत्र, और सब जगह मतलब कि आपका वो करीब करीब लागू हो चुका है आपका, मतलब कि आपका पेशा कानून 1996 यहाँ बाकी रह चूँकि यहाँ पर यहाँ तो टीएससी को दिया गया है, पावर दिया गया कि वो अपना बनावे, रूढ़ी जनविधि के तहत कानून बनाए, लेकिन इसको तो रूढ़ी जनविधि के तहत कानून ही नहीं बना रहा है। हम लोग का सुरक्षा कवच तो यही कस्टमरी लॉ है, लेकिन इसको कोई मानता नहीं, इसको किसी तरह से डेमोलिश करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसके चलते, इसको लेके बहुत बड़ा षड्यंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र इसमें लगा हुआ है, समझे ना। क्योंकि इसमें धर्मांतरित लोग नहीं आते, उनका कोई कस्टम नहीं होता है। अपना नाम पहलवान सिंह मुंडा।